सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज का हमारा एक छोटा सा नोटिफिकेशन वीडियो होगा इस बारे में कि AHSCC HS फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो है वो हो गया अब कैंसिल। ठीक है, तो बार बार जो है पेपर लीक हो रहा था, इसके लिए इन्होंने क्या किया, एग्जाम को कैंसिल कर दिया। पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, सारा बात बताऊंगा। आप लोग का बहुत सारा डाउट, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था, मैसेज आ रहा था, तो मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बना दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जस्ट मेरा एक क्लासेस मैं वीडियो थोड़ा सा छोटा रखूंगा, बट जो भी बताना है मैं आपको बता के जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इसका ये रीज़न है क्यों हुआ है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम यहाँ पहुँचते हैं। ये आपका जो नोटिस था ये आप समझ लीजिएगा, और उसके बाद में हम बात करेंगे। और ये आज का डेट का ही है, शायद आप लोग के ग्रुप में मिल भी गया होगा, आपके जो टीचर्स होंगे उन्होंने भेज दिया होगा। 22 तारीख का है। ठीक है, सो 22 तारीख को हमारे पास में क्या आता है, नोटिस आता है कि एग्ज़ाम हमारा क्या हो रखा है, कैंसिल हो रखा है। ठीक है, और ये जेन्युइन है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ओके, सो द एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स ऑफ HS फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2025 was postponed by notification, जो भी ऐसा दिया गया है। क्यों? Because on the basis of the reports received regarding the alleged लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इनको पहले पता चलता है कि HS फर्स्ट का एग्जाम मैथमेटिक्स का जो है वो पेपर लीक हो चुका है, तो इसलिए उन्होंने कैंसिल, पोस्टपोन कर दिया। ऑल इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लीड कॉलेजेस, यहाँ पे ये बहुत समझने वाली चीज़ है कि लीड कॉलेजेस किसे कहा गया है। ठीक है, हाँ, सो लीड कॉलेजेस है हमारे पास में, मतलब बेसिकली जिनके पास पेपर पहुंचता है और फिर जाके दूसरे कॉलेजेस को देते हैं। ठीक है, सो लीड कॉलेजेस हैड रिसीव्ड बैक द सील्ड पैकेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स, तो इन्होंने अपने तरफ से ड्यूटी जो है पूरा किया। ठीक है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द बोर्ड, इनका जो था एग्जाम होने वाला था, एग्जाम पैकेट कहाँ गया, बाय बोर्ड, and from their reports it is seen that some of the institutions have opened the sealed packets of question paper on 23-25 whereas the examination was scheduled to be held on 21st। मतलब कि एग्जाम होने वाला था 21 को और 20 को ही किसी ने क्या किया, अगेन किसी ने सील खोल दिया, ऐसा इनको पता चलता है। ठीक है, इनको जैसे ही ऐसा पता चला तो अब ये जो है ऐसा इनको पता चला है, कहाँ से पता चला नहीं मालूम, बट ऐसा यहाँ पे दिया गया। ठीक है, सो कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव, it is presumed that the leakage of question papers in the rest of the examination cannot be ruled out। ठीक है, as the question papers of remaining subjects are in the custody of each institution of Assam where the examination is being held। तो जहाँ पे एग्जाम होना है उन सभी के पास पेपर पहले ही पहुंच चुका है, तो हो सकता है कि उसमें भी लीकेज हो जाए। So therefore it is decided that the examination of remaining subjects of HS first year 2025 as scheduled earlier from 24 to 29 are hereby cancelled। ठीक है, तो सारे के सारे एग्जाम क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। मतलब कि 24 तारीख के बाद आपका कोई एग्जाम नहीं है। मेरे ख्याल से आज 22 है, कल शायद कोई एग्जाम नहीं होगा, और कल तो संडे ही है, तो कल कैसे होगा। ठीक है, तो 24 से जो भी एग्जाम होने वाला था सबका सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी इंटीमेटेड टू ऑल द कंसर्न्स इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टू बी टेकन इन द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 24। तो 24 तारीख को मीटिंग होगा, वहां पे पता चलेगा क्या करना है इसका, और फिर आप लोगों को बताया जाएगा नया डेट क्या, मतलब कब का क्या एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अब इसी बीच में एक और बात बताता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है पूरा वीडियो नहीं देखते हो, आधा देखते हो, और ये पूरा सही है। ये जो सिग्नेचर है मैंने मैच किया है, पहले वाले सिग्नेचर से भी पूरा मैच करता है। ठीक है, रंजन कुमार दास जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, तो उनका जो है पूरा मैच हो रहा है, तो पूरा मतलब जेन्युइन है। ठीक है, हमने AHSCC HS सेकेंड ईयर के लिए अभी जो है हमारा प्री बुकिंग चल रहा है। आप चाहो तो अभी से ही इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, अल्टरनेटिव इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, फाइनेंस और मे भी इकोनॉमिक्स भी, मतलब वो देखा जाएगा। लेकिन 3-4 सब्जेक्ट का जो हम कोर्स 12 में लाने वाले हैं, आप चाहो तो अभी से प्री बुकिंग कर सकते हो। नीचे फॉर्म दिया गया, उसको आप फिलअप कर लो। 100 रुपये आपको प्री बुकिंग का पे करना है, प्री बुकिंग के लिए, मतलब प्री रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो तो आपको अप टू 20 to 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा पहले, बाकी लोगों को पता चलने से पहले आपको ये पता चलेगा। मतलब कि पब्लिकली अनाउंस होने से पहले आपको मैं ये बात आपके ग्रुप में बता दूंगा, आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा ज्ञान विजडम ऐप है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, क्लास 12 में बहुत हेल्प मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना है। ओके, वो प्री बुकिंग करने का फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको वहां पे अभी जैसे कि आपने देखा आपका पैटर्न चेंज होगा, तो MCQ पहले तो वीडियो एक्सप्लेनेशन रहेगा सारे चैप्टर्स का, प्लस CBSE बेस्ड, बेसिकली थोड़ा CBSE से रिलेटेड रहेगा हमारा। हम MCQ जो है भर भर के देंगे आपको, प्रैक्टिस के लिए हो या फिर उसका जो लाइव क्लास होता है वो सब भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको कर सकते हो चाहो तो, और नहीं तो अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। ठीक है, यूट्यूब पे थोड़ा बड़ा कंटेंट तो मैं देते रहूँगा, बट जितना भी प्रीमियम कंटेंट होता है वो मैं सब नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा जितना होगा मैं देते रहूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अब मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये जो कैंसिल जो हुआ है, यहाँ पे कहीं पर भी इकोनॉमिक्स से तो बात नहीं बोला गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से बात नहीं बोला गया, क्योंकि सभी को पता है कि हम लोग का आज का जो इकोनॉमिक्स का पेपर था वो लीक था ना, पहले से ही था। अब उसका क्या होगा नहीं पता। अब ये लीक क्यों हुआ है, अच्छा ये एक और चीज़ हम दिखाते हैं क्यों हुआ है लीक, वो भी बताऊंगा।
सो यहाँ पे यही चीज़ है, ठीक है, कि किसी ने वो करके दिया, मेरे को कोई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया तो मैं वो वाला भी यहाँ पे लगा दिया हूँ, ठीक है। तो वही बात है कि फिर से एग्जाम कैंसिल होगा, उसी का है। यहाँ पे रनोज पेगू ने भी अपना मतलब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं असम के, बोल रहे हैं ड्यू टू द रिपोर्ट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक एंड ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल्स द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑफ HS फर्स्ट एग्जामिनेशन 25 शेड्यूल्ड फ्रॉम 24 से 29 मार्च जो है ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और बाकी बात जो आपको बाद में बताया जाएगा। उसके बाद में हम पहुंच जाते हैं पहले वाले पेज जो था हमारा, ये हुआ कैसे, गलती कहाँ पे हो गया हमसे, या फिर क्या मतलब इसमें गड़बड़ी क्या हो गया है। गड़बड़ी ये हुआ है, इस नोटिस को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको AHSCC के वेबसाइट में, मैं ऐसे ही आज स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा बात हो गया है। देखिए बोला गया इट इज नोटिफाइड, कब, कितने तारीख का, 21 तारीख का, 21 तारीख को बताया जा रहा है। अच्छा, मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछे थे कि सर आपका वीडियो जो है उसको हम काट के शॉर्ट वॉट बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हो, मैं कोई कॉपीराइट किसी पे नहीं मारता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जो करना है वो कर सकते हो, बस गलत एडिटिंग मत कर देना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे पहले भी मेरा जो है कुछ लोग जो है यूज़ किए हुए हैं क्लिप्स, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो शॉर्ट वाला चैनल बना के भी वहाँ पर डाल सकते हो, जो मन करे वो करो, ठीक है, बस कुछ घटिया मत बना देना, वो गड़बड़ हो जाएगा। इट इज़ नोटिफाइड दैट ऑल हेड ऑफ द HS फर्स्ट ईयर 2025 conducting institutions having HS first year permission for academic session 2025 that confidential question papers in respect of your institution have been sent to the under mentioned district लीड कॉलेजेस, ठीक है। तो जितने भी लीड कॉलेजेस हैं उन सभी के पास में जो है हमें क्या दे दिया गया है, पेपर जो है 21 तारीख को बोला जा रहा है कि हम लोगों ने भेज दिया है। तो मान लो 22, 23, 24 कभी भी मिल गया होगा, ठीक है। मेरे को जहाँ तक पता है ये सब चीज़ होता है या तो पर्सनली किया जाता है या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता है, मुझे जहाँ तक पता है, चाहे जहाँ से भी हुआ हो। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट द सेम फ्रॉम 1 मार्च, ठीक है। तो 21 तारीख को बता रहे हैं कि भेज दिया गया, आप जो है 1 तारीख से अपने लीड कॉलेज से ले लीजिएगा। सो एग्जाम मेरे ख्याल से होने वाला था 6-7 तारीख से, HS फर्स्ट है ना, 7 तारीख शायद। तो ये बेसिकली 2 सप्ताह पहले पेपर पहुंच जाता है और 1 सप्ताह पहले इनको बोला जा रहा है पेपर ले लेना। अब 1 सप्ताह पहले अगर मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में अगर पेपर आ जाता है, मुझे अगर पता है, तो हो सकता है कि मैं एज अ टीचर भी सोचूं कि क्या लिखा हुआ है, देखते हैं क्या पेपर है। ये भी हो सकता है, अगर मैं मान लो कोचिंग पर आ रहा हूँ, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी ने किया है, हो सकता है, टीचर का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अपने बच्चे को थोड़ा सा मार्क्स देने के लिए या फिर 12 में उससे ज़्यादा स्टूडेंट आए, तो ये होता है, जनरली ये होता है, भले माने या ना माने, ठीक है। मैंने तो यहाँ तक देखा है टीचर लोग प्रेशराइज करते हैं कि भाई प्रैक्टिकल में मार्क्स चाहिए तो मेरे से ट्यूशन लेना ही पड़ेगा, है ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, मैं जानता हूँ, बट अभी उनका नाम लेना जरूरी नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, सो बक्सा ना, ये सब अपना दिया गया है कि इनका जो लीड कॉलेज है कहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट का, जाके आपको यहाँ से सब कॉलेज से आपको ले लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अपने को 21 तारीख को नोटिस मिलता है, मतलब मान लो 22, 23, 24, 25 जब भी हो, 1 तारीख से इनको पेपर जो है स्कूल को मिलना शुरू हो गया। दूसरा बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, वो जो टीचर वाला बोला वो तो मान लो 20% चांस है, ज़्यादा चांस क्या होता है, बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेज में क्या होता है, कम स्टूडेंट्स होते हैं, मान लो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर अभी नया एडमिशन हुआ होगा। हो सकता है वहाँ पे ये भी चांस है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास में एक्सेस हो, कोई स्टूडेंट्स मान लो घुस गया हो, देखा हो कोई नहीं है चांस है, मार लेते हैं फटाफट। और जैसा कि हमें दिख रहा है वो फोटो वगैरह में जो पेपर जो दिखा था वो अंधेरे में लिया गया है, तो हो सकता है कि कहीं पे रखा गया होगा सेव करके, और वहाँ से कोई गया, घुसा और फोटो क्लिक किया, और उसके बाद में जो है सारा चीज़ शुरू हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो कहानी है, ये हमने अपने ग्रुप में बेसिकली 2-3 घंटा पहले ना, मैं शाम को क्लास जाने से पहले मैंने ये बात बता दिया था कि इट इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि क्या हुआ है, हमारा पेपर जो है लीक हुआ है, ठीक है। तो यही कहानी है, अब इसी में से कहीं से लीक हुआ है, हालांकि कोई खुद तो एक्सेप्ट करेगा नहीं कि कहाँ से लीक हुआ है, बट जहाँ से भी हुआ हो हमें मतलब में भी कहीं बाद में पता चलेगा, ठीक है। चलिए, सो ये रहा आज का क्लास, और प्लस मैंने आपको बता दिया है आपका एग्जाम सारा कैंसिल हो चुका है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे को गाली मत दीजिएगा। बहुत लोग कमेंट में मेरे ऊपर बरस रहा है कि मतलब आपको क्या दिक्कत है अगर हो रहा है लीक, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आपको एक क्लिपिंग भी लगा दूंगा इसी बीच में कि न्यूज़ वालों को भी कल मेरे बताने से पहले, मैंने तो रात में 9-10 बजे बताया था, बोल रहे हैं कि मेरे पास 7 बजे ही हम लोगों के पास पेपर आ गया था, तो उनको भी पहले से पता था, है ना, उन्होंने भी ये बात को जरूर बताया होगा, बात हुआ होगा कहीं ना कहीं पे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये बात ऑलरेडी फूट चुका था, और ये 1-2 बार नहीं हो रहा है, बार-बार हो रहा है। तो जब बार-बार होता है ना, तो फिर एग्जाम जो है कैंसिल करके फिर से कराना ही पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें मेरा गलती थोड़ी ना, और ना मेरा इसमें कुछ फ़ायदा है। मैंने पूरा आज एक लाइव, मैंने इकोनॉमिक्स क्लास में अपना सारा सफाई दे दिया हूँ कि भाई ना तो मेरे को नेम फेम के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत ऐसे, देखो 10 में से
3 मैसेज ऐसे आते हैं जो बोलते हैं उसके सपोर्ट में होंगे, वो मैसेज नहीं असल में कमेंट में बोलता है, आगे अप फ्रंट से तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन 7 लोग मेरे पास ऐसे मैसेज भी करते हैं जो बोल रहे हैं कि सर इनजस्टिस हो रहा है, बेईमानी हो रहा है, अगर 11 में ऐसा हो सकता है तो क्या आगे भी ऐसा हो सकता है, क्या 12 में भी ऐसा हो सकता है। इससे लोगों का भरोसा टूटता है। तो हम 1 साल भर क्यों पढ़े, हम रात रात भर क्यों रटे। पढ़ना कोई आसान काम है नहीं, सबसे मतलब मेरे ख्याल से सबसे कठिन काम है। मेरे को कोई किसी को बोलोगे ना थोड़ा सा वो 1 घंटा लेबर कर दो, तो भले वो लेबर काम कर देगा, लेकिन उसी लेबर को बोलो जाओ 1 पन्ना रट के आओ, पढ़ के आओ, समझ के आओ और फिर हमको समझाओ या लिख के दिखाओ, वो नहीं कर पाता है। समझ में आया ना। तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है, दिक्कत होता है। और जो लोग रिग्रेसली पढ़ते हैं या अंडरस्टैंडिंग के लिए, आगे कुछ फ्यूचर में करने के लिए, उनके साथ जब बेईमानी होता है तो वो लोग को बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो कोई आदमी 50 रुपये में पेपर बेच रहा है या कोई अगर ऐसे ही फॉरवर्ड कर रहा है तो ये कोई अच्छा बात है नहीं, एक तो इलीगल तो है ही ना। तो इस बात के लिए अगर आपको अभी से अगर आप में इतना मतलब बेईमानी घुस रखा है तो आगे जाके आप और कितना मतलब क्या ही करोगे ना। तो ऐसा घटिया जो है ना रिस्पॉन्स मत देना। अगर आप मुझे कमेंट में ऐसा कुछ बोलते भी हो तो जब भी मैं देखता हूँ मैं तो रिमूव कर देता हूँ सिंपली, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। 4-5 लोग देखेगा, हंसेगा, लाइक कर देगा, क्या फायदा कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मुझे पसंद करो ना पसंद करो, लेकिन जो एथिकली ट्रू है मैं उसी के साथ रहूंगा, उससे अलग मैं ऐसा कभी कुछ भी न किया हूं, ना करूंगा, ना करने के सपोर्ट में हूं, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास 12 में अगर आपको अच्छा सा क्लास चाहिए पूरा, तो ज्ञान विजडम ऐप है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, उसको जरूर लीजिएगा। अभी से आप प्री बुकिंग है तो अभी से आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो प्री, ठीक है। सिर्फ 100 रुपये आपको पे करना है और इट इज़ नॉन रिफंडेबल, हाँ, क्योंकि बाद में अगर हमने उसके हिसाब से, आपने जिस तरह से आप लोगों ने आया, जितना ज़्यादा लोग आए उतना हम प्राइस कम रखेंगे, मतलब डिस्काउंट उतना आपको हम ज़्यादा देंगे, है ना। तो मान लो अगर 50 जन आ गए, उसमें से 30 जन बोलता है नहीं हम नहीं लेंगे, तो फिर हमारा तो डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वो 100 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल है, आपको 100 रुपये देके और वेट करना है। जैसे ही हमारा एचएस का एग्जाम खत्म होता है उसके बाद थोड़ा टाइम लेंगे और फिर आप लोगों को हम क्या करेंगे, ऑफर दे देंगे कि हाँ भाई आप 12 का कोर्स का एडमिशन होना शुरू हो गया, आप लोग चाहो तो ऐप से ले सकते हो या जैसे भी ले सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय, बेस्ट ऑफ लक।